वल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायत अली इब्न अबी तालिब। वल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबना बिअज़ाइल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुंतजबीन अल-महदीयीन अल-मज़लूमीन अल-मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम व मुनकरि फ़ज़ाइलिहिम मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला सुब्हानहु फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वजअलनाहुम अइम्मतन यहदूना बिअम्रिना व औहैना इलैहिम फ़िअल खैरात व इक़ामिस सलात व इताइज़ ज़कात व कानू लना आबिदीन। सलवात पढ़िए बुलंद आवाज़ से। अपनी अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए, बानी मजलिस की हाजात की कबूलियत के लिए, मरहूमीन की मग़फ़िरत के लिए, शहदाए मिल्लत जाफ़रिया के दर्जात की बुलंदी के लिए जितनी बुलंद मुमकिन हो सके उतनी बुलंद सलवात पढ़ें। आज की सफ़े अदा, सफ़े इंतज़ार और इस पर हाजिर बिला तफरीक़ मज़हब व मिल्लत व मसलक व अक़ायद व नज़रियात, करबला की रेत के टीला के मिंबर पर तशरीफ़ फरमा ख़तीब नज़रिया तौहीद के इस्तग़ासा पर लब्बैक कहने वाले गैरतमंदों के दिलों में मौजूद हरारत विलायत अमीरुल मोमिनीन के वसीला से दरख्वास्त गुज़ार हूँ अपने उस वारस के हुजूर जो पर्दाए गैब में शाह सवार वादिये नूर की हैसियत से मौजूद है कि कायनात का वो मुतलिकुल अनान मुदब्बिरुल उमूर अपने रुख से हिजाब गैबत हटाए और काबा की छत से अपने पहले ही खुतबे में कायनात को समझाए कि अली कल भी वाजिब था, अली आज भी वाजिब। इतने शदीद मौसम में इस तरह मोमिनीन का देर तक बैठे रहना, ये ऐसे ना समझिएगा कि आप जाकिर के सामने बैठे हैं। बस ये समझ लें कि ये जो आपका यहाँ बैठना है वो मैं समझा दूँ आपको कि क्या है। आप जब ज़ियारत पढ़ते हैं तो ज़ियारत में एक फ़िक्रा आप कहते हैं, ज़्यादा बंदे हों तो फिर जमा का सीगा और अगर अकेला बंदा हो तो फिर वाहिद का सीगा। अकेला हो तो बंदा कहता है या लैतनी कुन्तु माअक। अगर बाजमात ज़ियारत हो तो फिर पढ़ते हैं या लैतना कुन्ना माअकुम। उसका तर्जुमा है कि काश हम, मेरी तरफ देखना तो फ़िक्रा पहुंच जाएगा, आपको अपने यहाँ बैठने की कीमत का अंदाज़ा हो जाएगा। उसका तर्जुमा है कि काश हम करबला में आपके साथ होते। काश कहते हैं ना आप, काश हम, काश ऐसा होता, काश ऐसा होता। काश एक हसरत है कि काश हम आपके साथ होते। मजलिस का फ़ायदा बताऊं, जब आप मजलिस हुसैन में आके बैठ जाते हैं तो ये काश ख़त्म हो जाता है। ये समझ लें कि फिर आप इमाम के साथ। और फिर कुछ जवान ये समझ रहे होंगे कि मैंने
अपनी तरफ से ये राय दी है तो राय नहीं मेरी, राय की तो यहाँ अहमियत ही नहीं है। यहाँ तो या अल्लाह के कुरान की आयत पढ़ी जाए या हदीस रसूल पढ़ी जाए या फरमान मासूम पढ़ा जाए। जब जंगे जमल ख़त्म हुई, जमल में नहीं पढ़ सकता, एक दो बंदे सो गए, उन्हें उठाइएगा ना, क्योंकि देर से बैठे हैं, मौसम भी ऐसा है, सुबह के जागे हुए हैं तो नींद आ भी सकती है। हवा से तो थोड़ी नींद आती है, लंगर से ज़रा ज़्यादा आती है, कोई मसला नहीं। जंगे जमल तमाम हुई तो एक बंदा अमीरुल मोमिनीन मौला अली की खिदमत में हाजिर हुआ और आके कहने लगा, मौला मुबारक हो, आप जंग जीत गए। फरमाया, जीते रहो, और जिसे ज़िंदगी देने वाला कहे कि जीते रहो, उसके लिए इससे बड़ी फ़ख्र की बात क्या हो सकती। मौला ने मुबारक के बाद फरमाया कि जीते रहो। जब मौला ने दुआ दी तो वो रोने लगा। मौला ने फरमाया, मैं तुम्हें दुआ दे रहा हूँ, तुम रो रहे हो। उसने कहा, मौला एक बात याद आ गई। मौला ने पूछा, क्या याद आया? कहने लगा, मौला मैं तो आ गया आपको मुबारक देने, मेरा एक भाई था, उसकी बड़ी हसरत थी कि वो आपके लश्कर में आपके साथ शामिल होता, आपके दुश्मनों से लड़ता या उन्हें मारता या उनसे शहीद हो जाता, लेकिन जमल ख़त्म होने से पहले वो इंतकाल कर गया और अफसोस कि वो आपके लश्कर में शामिल ना हो सका। मौला ने फरमाया, ये तेरा ख्याल है। जी आप सलामत रहें। जी 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 मासूम जी, ये तेरा ख्याल है कि वो लश्कर में शामिल नहीं हुआ। उसके चेहरे पे हैरानी आ गई। मौला ने पूछा, हैरान क्यों? कहने लगा, मौला मर गया है तो फिर मेरा ख्याल तो यही है कि वो आपके लश्कर में शामिल नहीं हुआ। मौला के होंठों पे इलाही तबस्सुम आया। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, बात सिर्फ तेरे भाई की नहीं, वलकत शहिदना फी अस्करिना हाज़ा अक़वामुन फी अस्लाबुर रिजाल व अरहामुन निसा फसयरआफ़ु बिहिमुज़ ज़मान। मैंने क़यामत तक आने वाली नस्लों में, माओं के रहमों में और बापों के सुल्बों में उन लोगों को अपने इस लश्कर में अपने दुश्मनों से लड़ते देखा है जिनके दिल में मेरी विलायत है। जी आप सलामत रहे, आपने हक अदा कर दिया। ये मेज़बानी। जी बिस्मिल्लाह, मिल के बोलो, सारे बोलो जी। मौसम बदल गया मजलिस का, हिद्दत ख़त्म हो गई। तो ये मजलिस अदा में बैठने का फ़ायदा। बैठ जाओ बेटा। मैंने जो आयत पढ़ी है उसका तर्जुमा सुने और आज के दिन की मुनासिबत से मैं आपसे गुफ्तगू करूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं, वजालनाहुम आइम्मा। बेटे देखो इधर, आपका वक्त बड़ा कीमती है। जाकिर तो वक्त की कीमत ले जाता है, आपने जो वक्त देना है उसकी कीमत बानी ने नहीं देनी, उसकी कीमत उस शहजादी ने देनी है जिसने हाशर के दिन शिफात वाली कुर्सी पे बैठना है। तो आप अपना वक्त ज़ाया ना देखे, मेरी तरफ ज़रा बात का लुत्फ़ लीजिए। वजालनाहुम आइम्मा, हमने उन्हें इमाम बनाया। अल्लाह कह रहा है, यहाँ ये बात तो तय हो गई कि इमाम अल्लाह बनाता। वजालनाहुम आइम्मा, हमने उन्हें इमाम बनाया है। किन को? याहदूना बे अमरना, वो हमारे आमर से हिदायत देते, वो हमारे आमर से हिदायत देते। व याहदूना बे अमरिना व औहैना इलैहिम फ़िअल खैरात, और जिन्हें हम इमाम बनाते हैं उनकी दूसरी निशानी ये है कि हम उन पर फ़िअल खैरात की वही करते हैं। वही कौन लाता है? बोलो। हर बार फरिश्ता नहीं होता। जब शहद की मक्खी पे वही आई थी तो फरिश्ता नहीं आया। मौहा इलन नहल, हमने शहद की मक्खी पे वही की।
यानी अल्लाह ने शहद की मक्खी पे भी वही की, अल्लाह ने वही की है। तो वो जो घर बनाती है, तवज्जो, वो जो घर बनाती है उसमें घर छोटे बड़े नहीं होते। कासिमपुर में बंदों ने मर्जी से घर बनाए, किसी का छोटा है किसी का बड़ा है, लेकिन शहद की मक्खी ने मर्जी से घर नहीं बनाया, वही से बना है। तो सारे घर बराबर हैं, एक जैसे हैं। हाँ, साइज लेके देख लें, 1 मिलीमीटर का भी फर्क नहीं है, गलती भी नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि ये दीवार गलत है, क्योंकि जहाँ पे घर वही से बनते हैं ना, वहाँ गलती नहीं होती। नहीं, आप गौर नहीं फरमा रहे। जहाँ पे घर वही से बनते हैं ना, वहाँ गलती नहीं होती। बस ये समझ लें कि सारे घर मदीने में वही से नहीं बने। नौजवान चेहरों की ज़ियारत करूँगा जो अपनी आवाज़ मजलिस आदा में इस्तेमाल करेंगे। मदीने में सिर्फ वो घर वही से बना है जिसकी दहलीज पे सितारा उतरा था। क्या बात है भाई आपकी, आप जिए सलामत रहो, बड़ी मेहरबानी। बिस्मिल्लाह जी, जी बिस्मिल्लाह। वाह, हमने शहद की मक्खी पे वही की तो फिर उसने घर बना। बेटे देख मेरी तरफ, शहद में शिफा है, शहद में शिफा है मक्खी की थूक। ओए होए होए, आपने गौर ही नहीं फरमा। मक्खी जहां थूक दे, मक्खी थूक दे तो इंसानों को शिफा मिलती। मक्खी की थूक में तेरे लिए शिफा है। फिक्रा मैं कहूँगा, अगर पहले सुना हो तो दाद न देना, अगर पहली बार सुन रहा हो तो फिर हक बनता है कि हाथ भी उठे, आवाज़ भी बुलंद हो। तू मक्खी की थूक खा के समझता है कि मेरा दिमाग ठीक है, तो जिसने काबा के दरमियान खुद मोहम्मद की जुबान चूसी हो। जी जी बिस्मिल्लाह, आप जियो सफदर, जिए सलामत रहे आपकी ज़िंदगी। मैं बात कह रहा हूँ ना, जी बिस्मिल्लाह, जी का जियो जियो सफदर, मिल के बोलो जी। जी जी बिस्मिल्लाह। मक्खी की थूक में नरीम शिफा है ना, वो थूकती है तो शहद बन जाता है। अच्छा, फिर वो घर बराबर है। तवज्जो, शहद कभी बदबूदार नहीं होता है? होता है कभी? अब तो बंदे बनाते हैं खुद, बना हुआ शहद जेली होता है, 2 नंबर होता है। जो शहद बंदे खुद बना लें वो 2 नंबर है, और जो इमाम खुद बना लें, गौर ही नहीं फरमा रहे आप, मैं कुछ कह गया आपसे। जो शहद बंदे बनाते हैं वो खराब हो जाता है। जो शहद बंदे बनाए ना, वो खंड थल्ले पे आ जाती है, होता ना ऐसा। बंदों का बनाया हुआ खराब हो जाता है, फिर वो कहता है मुझे सीधा करो। जिन्होंने तारीख पढ़ी हुई, आप जी आप सलामत हैं। अच्छा, फिर उसमें बदबू नहीं होती। तो ये शहद बनता किससे? ये मैं उन डब्बों की बात नहीं कर रहा जो सरसों के खेत के बाहर पड़े होते। आप समझेंगे रिजवी शहद बहुत खाता है। खाता हूँ क्योंकि कुरान का फैसला है, इसमें शिफा है। वो सरसों के खेत वाले डब्बों की बात नहीं। मक्खियाँ मुख्तलिफ फूलों का रस चूस के वापस जाती हैं। जब वापस जाती हैं तो उन शहद की मक्खियों का एक सरदार होता है, वो छत्ते के बाहर बैठा होता है। वो हर मक्खी को अंदर नहीं जाने देता। शाबाश, हर मक्खी को अंदर नहीं जाने देता।
उसका मुंह सूंघता है। कभी आप जहाँ शहद का छत्ता लगाओ उसके नीचे जाएं तो आपको नीचे मक्खियाँ मरी हुई नजर आएंगी, साबित नहीं हो। 2 टुकड़े होते हैं और वो टुकड़े भी माप लें वो बराबर होते हैं। वो जो मक्खियों का सरदार छत्ते के ऊपर बैठा होता है वो पहले मुंह सूंघता है। जिसके मुंह से बदबू आए ना उसे 2 टुकड़े करके जमीन पे फेंक देते हैं। वो जो सरदार है ना उसका नाम अल्लाह ने बताया है, उसका नाम अमीर अल मोमिनीन ने भी बताया है, शहद की मक्खी पे पूरा खुतबा है। उसका नाम है यासूब, यानी वो बदबूदार को अंदर नहीं जाने देता। इसीलिए मेरे रसूल ने फरमाया था या अली अंता यासूबुद्दीन, अली तू दीन का यासूब है। इसका मतलब है कि जन्नत के दरवाजे पर जिसके मुंह से अली की दुश्मनी की बू आएगी, क्या बात है भाई, आपकी जिए सलामत रहे, उठो जी जी बिस्मिल्लाह। जी जी सब कर जी आप सलामत। हाथ बुलंद करो, मिलके बोलो हैदरी। जी बिस्मिल्लाह। बहुत से तवज्जो फरमा रहे हैं। शहद की मक्खी पर भी वही हुई, बात वही पे है। मुझे ये मैं इस पे पूरी मजलिस मुहर्रम में पढ़ दूँ। फिर वही किस पे हुई? हमने मूसा की मां पर वही की। जागना जागना शिया सुन्नी हजरात सुने, उम्मे मूसा पर वही हुई। मर्द नहीं थी, खातून थी, लेकिन नबी की मां थी। चलें ये बात समझ में नहीं आई तो जनाब जिब्राईल अलैहिस्सलाम बीबी मरियम से गुफ्तगू करते आते थे, बीबी मरियम से गुफ्तगू करते थे, सीधे अंदर जाते थे। अब मैंने खामोश बंदों के चेहरों की ज़ियारत करनी है, कितनी दाद दोगे इस फिक्रे पे। मरियम जहाँ बैठी होती थी जिब्राईल सीधे अंदर जाते थे पूछे बगैर। मरियम को पता चलता था, जिब्राईल आगे उठ के खड़ी होती थी। लेकिन एक दरवाज़ा है जहाँ जिब्रील रुकते थे। शाबाश, जो हाथ उठा सके। एक दरवाज़ा है जहाँ जिब्रील रुकते थे और इजाज़त लेते थे। जानते हो किससे? दरवाज़ा खटखटाते थे तो बीबी ज़हरा नहीं पूछती थी कौन, मैं बताऊं कौन पूछता था? बीबी फिजा पूछती थी। तो 2 मिसरे पढ़ने जा रहा हूं, चुप बंदा जाने और बोलने की ताकत अता करने वाला अली बादशाह जाने। उसने ही बिछाया तेरी ज़हरा का मुसल्ला जो हुक्म चलाती रही जिब्रील अमी पर। शाबाश, जो हाथ उठा सके हैं। जी हाँ, आप सलामत रहें। दरवाजे पे दस्तक देते थे, जनाब जिब्राईल जाते थे, बीबी मरियम के पास जाते थे। मैं बड़े हौसले से, बड़े आराम से, मजलिस मेरी मिस करा दी थी इन्होंने, मैं 2-2.5 घंटे पढ़ना। हाँ ठीक है, मैं को मास्टर हूँ। तवज्जो, जिब्राईल आते थे, बीबी मरियम से बातें करते। बराबरी का दावा करने वालों, हम जैसे हैं, हम जैसे हैं, हम जैसे हैं। तेरी अम्मा ने कभी फरिश्ता देखा? जीता रहा बेटा। जिसकी अम्मा ने फरिश्ता देखा है ना उसने फिर अम्मा नहीं देखी। हाँ, फिर फरिश्ता आया अम्मा को ले गया। तवज्जो, बीबी मरियम गुफ्तगू करती थी जिब्राईल से। यहाँ पे एक फिक्रा कहता हूँ फिर आगे बढ़ता हूँ। मैं वही पहले समझा लूँ वही क्या है। वो जिब्राईल बातें करते थे, वही थी जो अल्लाह पैगाम देता था। और जनाबे जिब्राईल कोड़ों गल्ला करते सन नहीं, जो अल्लाह कहता था वही बीबी मरियम से कहते। एक दिन जनाबे ज़करिया आए,
कर लो जरूरी गल है तो कर लो भुख लग पई है। खैर एक दिन जनाबे ज़करिया आए तो बैतुल मुक़द्दस में चले गए। अंदर जनाबे मरियम सलामुल्लाह अलैहा बैठी थी, अंदर खाने पड़े हुए थे। बीबी मरियम खाना खा रही थी। ज़करिया हैरान होकर खड़े रहे और पूछने लगे बीबी मरियम से, मैं यहाँ आया नहीं और कोई आ नहीं सकता, खाने कौन दे गया? 2-3 बंदे चुप हैं, खाने कौन दे गए? मरियम कहने लगी जिब्राईल आए थे, खाने को दे गए। 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 चुप रहे तो तेरी अपनी मर्जी है। इसका मतलब है जिसे जिब्राईल खाने को दे जाए उसे मरियम कहते हैं, और जिससे खाने को ले जाए उसे ज़हरा कहते हैं। जो हाथ उठ सके वो हाथ उठाएं। यहाँ से कभी मिस्कीन बन के, कभी यतीम बन के, कभी असीर बन के खाना मांगने आते हैं। सारे पढ़ो। अच्छा ये बताओ, फरिश्ते रोटी खाते हैं? तो वहां तो रोटियां पकती। फरिश्तों की ग़िज़ा क्या है? अल्लाह का जिक्र। बेतवज्जो साहिबान इरफान बैठे हो, हमारा मजमा मजलिस में जुगतें सीखने नहीं आता। हाँ, कुछ लेके जाना। फरिश्तों की ग़िज़ा क्या है? अनाज नहीं। हाँ, ये सारे मौलवी नहीं कहते कि आदम ने अनाज खाया था तो जन्नत से निकल आए। फरिश्तों की ग़िज़ा अनाज नहीं, अल्लाह का जिक्र है। जब अल्लाह का जिक्र है तो बतूल के घर मांगते क्यों थे? आओ मैं बता दूं, बतूल की चक्की से पकने वाला रिज़्क़ अनाज नहीं, अल्लाह का जिक्र है। यार जो बंदे हाथ नहीं उठा सके, मैं कुछ कह रहा हूं आपसे, मुझे दुख है उस बंदे पे जो इतनी कीमती बात पे हाथ नीचे कर गए। बतूल की चक्की में अनाज नहीं पिसता, अल्लाह का जिक्र तैयार होता है। आप जिए, आप सलामत रहें, यहाँ अल्लाह का जिक्र है। फरिश्ता आता है, वही लाता है। तो वही लाता किसकी? इमाम की निशानी क्या? वो है ना इलैहिम फेलल खैरात, हम उन पर फेले खैरात की वही करते। तो ये फेले खैरात क्या है? मेरी तरफ देखें, जिन्हें आप चुप करवाना चाह रहे हैं ना, वो नबियों से नहीं हुई, तो मेरे कहने पे नहीं होती। आओ जी, आओ जैदी साहब, आओ आओ आओ, बिस्मिल्लाह, आओ। तवज्जो, ये फेले खैरात पहले समझ लें कि फेले खैरात क्या है। खैरात किसे कहते हैं? खैर है क्या जिसकी वही होती, इमाम पर उसकी वही होती। जानते हैं खैर क्या है? मैं कुरान की एक आयत पढ़ रहा हूँ, घबरा के पढ़ने का मैं आदी नहीं। कुरान कहता है वाइज़ा हज़रा अहदकुमुल मौत इन तरक खैरनिल वसिया, अगर कोई खैर छोड़ रहा है तो उस पर वाजिब है कि मौत से पहले उसकी वसीयत करे। मेरे आगे जो बंदा सर झुका के बैठ जाए, मैं कैसे उठवाऊँ? अगर कोई खैर छोड़ रहा है तो मौत से पहले उसकी वसीयत करे। ज़मीन तो बता दे तो इतनी इसकी है, इतनी इसकी, इतनी इसकी, इतनी इसकी। पहले खैर की वसीयत कर लो, फिर जायदाद की करना। पहले खैर ढूंढ के आए। आप पहले मैं खैर बताऊं खैर क्या है। मैं एक वाक़या सुनाता हूं आपको, चलें आप ज़रा ताज़ा दम भी हो जाए। शुरू में मैं लाला मूसा में 9 साल नमाज पढ़ाता रहा हूँ। आजकल कुछ बंदे ये समझ रहे हैं कि उन्होंने शिया कौम को नमाज पढ़वाई है। वो समझते हैं कि हम नमाज की तबलीग करते हैं तो शिया नमाज पढ़ते हैं। नहीं, शिया बच्चों को माएँ गोद में नमाज पढ़ा देती। जिनकी माएँ नमाज पढ़ती हैं वो बच्चे नमाज पढ़ते हैं। ये जो बंदे
80-80 हज़ार 90-90 हज़ार लाख रुपया लेके कहते हैं ना नमाज पढ़ा करो, तो उन्होंने दसिया करो और नमाज पढ़ाने वास्ते असी 30,000 महीने ते बंदा रखे है। आपका काम ये नहीं है, आपका काम है फ़ज़ाइल आले मोहम्मद सुना है, आपका काम है मसाइब आले मोहम्मद सुना, आपका ये काम नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, मैं नमाज पढ़ाता था वहाँ, तवज्जो, वो जब मैं शुरू में गया तो एक बुज़ुर्ग इंतकाल कर गए, हमारे रिश्तेदार थे, फौत हो गए। असगर शाह नाम था उनका। मजलिस लाइव चलती पी, तो जो उन्हें सुन ली तो पता नहीं हुण की होना। वो फौत हो गए। मुझे उन्होंने कहा तुमने जनाजा पढ़ा। मैंने कहा जी पढ़ा देता हूँ। जब मैंने उनका जनाजा पढ़ाया तो मैंने 5वीं तकबीर शुरू की। उसमें मैंने पढ़ा अल्लाहुम्मा इन्ना ला नअलमु मिन्हु इल्ला खैरा। अल्लाह मैं इस मरहूम के मुतालिक खैर के सिवा कुछ नहीं जानता। ये मैं पढ़ गया। पढ़ने के बाद मैंने सोचा कि मैंने इन्हें कभी नमाज पढ़ते नहीं देखा। रोज़ों में ये गली में हुक्का पीते थे, ना नमाज पढ़ते थे, ना रोज़ा रखते थे, ना ज़कात देते थे, ना हज करने गए। और मैं कह रहा हूँ अल्लाह मैं इनके मुतालिक खैर के सिवा कुछ नहीं जानता। तो मैं झूठ तो नहीं बोल गया। फिर मैंने सोचा नहीं झूठ तो हो नहीं सकता, मौला का हुक्म है कि ये पढ़ना है। मुझे खैर का नहीं पता, पहले मैं खैर ढूंढ लूँ कि वो खैर कौन सा है जिसकी मैंने नमाज जनाजा में गवाही दी है। मैं खैर ढूंढता एक मैदान में पहुंचा जहाँ पालान का मिंबर बना हुआ था, रेत के टीले थे, उस पे अबू ज़र सलमान जैसे बूढ़े खड़े थे और कह रहे थे हय्या अला खैरिल अमल। शाबाश शाबाश जो हाथ उठा सके। जी हाँ, आप सलामत रहे। हय्या अला, आप जी हैं सलामत रहे आपकी ज़िंदगी। हय्या अला खैरिल अमल, आओ अमल खैर की तरफ। इसका मतलब है कि नमाज जनाजा में हम गवाही देते हैं अल्लाह ये शिया हम तेरे पास लाए हैं। मुझे नहीं पता नमाज पढ़ता था, रोज़ा रखता था, ज़कात देता था या नहीं देता था, लेकिन अली की विलायत मानता था। गवाही अली की विलायत की है। और मुझे हैरत उस बंदे पे है जो जनाजे में गवाही देता है, नमाज में नहीं देता। परेशान हो गए तुसी, जाग रहे हैं, कुछ बंदे पीछे रह गए। मिल के बोलो हैदरी। अल्लाहुम्मा इन्ना ला नअलमु मिन्हु इल्ला खैरा, वो खैर अली की विलायत। और अल्लाह कह रहा है हम उन पर फेले खैरात की वही करते हैं। इसका मतलब है इमाम वो है जिस पर अली की विलायत की वही हो। तवज्जो, खैर है, फोन सुनता है, कान च पीड़ है। अच्छा अच्छा, मालिक शिफात, मालिक शिफात। आइए मैं बताऊं कि वो इमाम जिन पे फेले खैरात की वही होती, उसे सुन लें, मैं बात तमाम कर। करबला में जंग अली की विलायत की, मसाइब नहीं पढ़ रहा। मौला हसन जो तहरीर दे रहे हैं वो मौला अली की विलायत की। मौला ज़ैनुल आबिदीन ने जो जद्दोजहद की है वो मौला अली की विलायत की। बोलो यार, हाँ, यही तो वजह। 2 मिसरे सुनो कि जब दरबार यजीद में ये फ़ज़ाइल है, दरबार यजीद में जब अजान हुई तो मेरे मौला सज्जाद ने रोका मुअज्जिन को, और दरबार यजीद में मेरे मौला ने अजान सुन के यजीद से कुछ कहा था। बताऊं क्या कहा था? सुन के दरबार में सज्जाद अजान कहते थे इसमें सब नाम हमारे हैं, तुम्हारा क्या है? जीते रहो भाई, सलामत रहो, जिंदगी आप, इसमें सब नाम हमारे, तुम्हारा क्या है? जी बिस्मिल्लाह। मौला बाकिर की जद्दोजहद सारी विलायत अली की। और मेरे इमाम शशुम, भाई तवज्जो,
उनकी सारी जद्दोजहद विलायत अली की। मेरे मौला के पास एक बंदा आ गया, जो लाइव सुन रहे हैं ना सैयद, वो गौर से सुने, और यहाँ सैयद बैठे हैं वो भी गौर से सुने। एक बंदा मेरे मौला के पास आ गया और मेरे मौला से कहने लगा, मौला एक सवाल है आपसे। मौला ने फरमाया क्या सवाल है? कहने लगा, मौला ये बताएं कि आप सैयद हैं। भाई तवज्जो, आपको ज़्यादा फ़ख्र अपने सैयद होने पर है या अपने दादा अली की विलायत पे? भाई तवज्जो, मौला ने फरमाया सैयद होना मेरी निस्बत है, दादा की विलायत मेरा अकीदा है, मेरी निस्बत कुर्बान मेरे अकीदे पर। भाई आपने गौर ही नहीं फरमाया, बात आगे बढ़ेगी। मौला काजिम की सारी जद्दोजहद अपने दादा अली की विलायत की, और जिस मौला का आज दिन है, मेरे मौला रिज़ा, सारी जद्दोजहद मौला अली की विलायत की। जब पहली बार आप ईरान आए हैं पहली बार, तो मौला नीशापुर में आए थे। कहाँ? बोलो। नीशापुर में आए थे। इस्तकबाल करने वाले लाखों बंदे थे। आओ जी बिस्मिल्लाह, आओ। लाखों बंदे थे उस जमाने में जब मौला आए थे। मौला बैठे थे अम्मारी के अंदर, पर्दे गिरे हुए थे, हर तरफ से आवाज़ आ रही थी, मौला ज़ियारत करवाए, मौला ज़ियारत करवाए, मौला ज़ियारत करवाए। मौला ने जब पर्दा हटाया तो अल्लामा मजलिसी ने लिखा है कि दो जुल्फ़ें मेरे मौला की चेहरे पे ऐसे पड़ी हुई थी, जुल्फ़ें ऐसे पड़ी हुई थी, ज़ियारत करके ऐसे लगता था जैसे मस्जिद की मेहराब में मोहम्मद खड़े हैं। शाबाश शाबाश शाबाश, आप बड़ा अच्छा सुन रहे हैं, तवज्जो फरमाइएगा। फिर लोगों ने कहा, मौला कुछ सुना दें। मौला ने फरमाया सुनाता नहीं, लिखवाता हूँ। कलम दवात लाओ, जागना, कलम दवात लाओ। ज़माना बदलता है ना, रंग। बस अपने ज़माने के मोहम्मद ने कलम मांगा, 1.25 लाख निकल आए। जो पीछे रह जाए उसकी अपनी मर्जी है। मौला ने फरमाया क्या? मौला ने फरमाया लिखो, लिखो, मैंने अपने बाबा से सुना। ये है इमामत। मैंने अपने बाबा से सुना, मेरे बाबा ने अपने बाबा से, उन्होंने अपने बाबा से, उन्होंने अपने बाबा से, उन्होंने अपने बाबा से, उन्होंने मौला अली से, मौला अली ने सुना रसूल पाक से, रसूल ने सुना अल्लाह से। शाबाश यार, रसूल ने सुना अल्लाह से। इसका मतलब है हम इमाम उसे मानते हैं जिसका सिलसिला सीधा अल्लाह तक जाए। उन्होंने अल्लाह से सुना। अल्लाह ने क्या फरमाया? अल्लाह ने फरमाया कलिमातु ला इलाहा इल्लल्लाहु हिस्नी मन दाखिला हिस्नी आमिन मिन अज़ाबी, कि ला इलाहा इल्लल्लाह मेरा कलिमा है, जो इसमें दाखिल हो गया वो अजाब से महफूज हो गया। लोगों ने पूछा मौला बस? फरमाया नहीं, बेशर्तिहा व शरूतिहा व अना मिन शरूतिहा। सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं, शरायत के साथ। जो हमें छोड़ के अल्लाह तक जाए वो कल भी मुशरिक था। आप जी हैं, आप सारा यार बड़ा अच्छा आप सुन रहे हैं, ये बातें कोई नहीं सुनता। फिर मेरे मौला नीशापुर में रुके। नबूवत और इमामत का फ़र्क बताऊं एक फ़िक्रे में। नीशापुर में रुके बाबा तसद्दुक़ शाह जी तिरमिज़ी साहब, मास्टर अनवर फ़िक्रा सुनना, सफ़दर अजीब फ़िक्रा है, शफ़क़त सुनोगे। लोगों ने कहा कि मौला नीशापुर में पानी नहीं। बेटे देखना, नीशापुर में पानी नहीं, वहाँ पहाड़ ही पहाड़ है। जो गए हैं बंदे वो जानते हैं, पहाड़ी इलाका है। सुनो, 2 जगह पे चश्मे हैं, एक मक्का में, एक नीशापुर में। मक्का में नबुव्वत ने एड़ियां रगड़ी, फिर पानी निकला। नीशापुर में इमामत ने पैर रखा। यार जो बंदे पीछे रह गए, नाज़ हुसैन जागो। नीशापुर में इमामत ने पैर रखा, पानी निकला है।
फिर मेरे मौला रजा बादशाह 3 साल ईरान में रहे, सिर्फ 3 साल। 3 साल से ज़्यादा अरसा इमाम ईरान में नहीं रहे। इमाम ईरान में थे कि कहत पड़ गए, जागना। कहत इतना पड़ा कि फसलें नहीं होती। लोग गए मामून के दरबार में, लोगों ने कहा कि वो भी यहाँ हैं, बारिश भी नहीं होती। भाई तवज्जो, उसने पूछा कौन? लोग कहने लगे वो जिनकी वजह से बारिश होती है। मामून आया इमाम की खिदमत में, तवज्जो मैं जल्दी समेट रहा हूँ। इमाम की खिदमत में आके कहने लगा, जी वो आप नमाज इस्तिस्का पढ़ें। नमाज इस्तिस्का वो नमाज है जो खुश्क साली के मौसम में पढ़ी जाती है। नमाज इस्तिस्का पढ़े ताकि बारिश हो जाए। मौला ने फरमाया तुमने नमाज पढ़ने का कहा है, मैं नमाज पढ़वा देता हूँ ताकि बाद में आने वालों को पता चले कि बारिश कैसे मांगी जाती है, वरना तुम अभी बारिश मांग लेते, मैं अभी बरसा देता। मर्जी तुम्हारी अपनी है। मौला ने फरमाया आ जाओ, मैदान में आ जाओ, हम नमाज पढ़ाते हैं। नमाज इस्तिस्का में उल्टे हाथों से दुआ मांगते हैं। सफ़े बन गई, नमाज पढ़ाने के लिए खड़ी हो गई। जो बंदा सो गया उसके अपने मुकद्दर हैं। अभी नमाज ख़त्म नहीं हुई थी, मगरब की तरफ से एक बादल उठा, लोग चलने लगे। मौला ने फरमाया रुक जाओ, ये तुम्हारे हिस्सा के नहीं, ये यमन में बरसेगा। दूसरा बादल उठा, लोग फिर चलने लगे। मौला ने फरमाया रुक जाओ, ये भी तुम्हारा नहीं है, ये अफ्रीका में बरसेगा। फिर चौथा बादल उठा, लोग फिर चलने लगे। मौला ने फरमाया ये भी तुम्हारा नहीं, ये यूरोप में बरसेगा। फिर पांचवा बादल उठा, मौला ने फरमाया रुक जाओ, ये भी तुम्हारा नहीं है, ये बर्रे सगीर में बरसेगा। फिर सातवां बादल उठा, मौला ने फरमाया रुक जाओ, ये भी तुम्हारा नहीं है, ये चीन में बरसेगा। जब आठवां बादल उठा, मौला ने फरमाया अब आराम से जाओ, मैंने बादल से कह दिया है अगर तेरे किसी कतरे से मेरे शिया का लिबास गीला हो गया तो मेरे रिजा के बेटे कयामत तक तुम्हें बरसने की इजाजत नहीं। जी हाँ, आप सलामत रहे। बारिश हुई, इजाजत न्याज़े हुसैन, इतना पानी बरसा, इतना पानी बरसा जितना रिजा चाहते थे, इतना पानी बरसा। फिर फसलें हुई, अनाज हो गया। जब अनाज हो गया तो लोगों के घर अनाज से भर गए। मैंने बड़े आराम से एक फिक्रा कहना है, अपने इर्द गिर्द सोए हुए बंदे को जगा लेना। तो ईरान में एक फिक्रा गूंजने लगा जिससे आज भी लोगों को तकलीफ होती। सारे लोग कहने लगे, मैं फिक्रा कहूंगा आपको पता चल जाए। हर ईरानी कहता था अली ने रिस्क दिया। हर बंदे को ना बुलवाऊं तो मैंने सलमान से खैरात ही नहीं मांगी, अली ने रिस्क दिया। ये बात मामून तक पहुंची। मामून का चचाजाद भाई हाजिब कहने लगा हुकूमत तेरी है, तारीफ रज़ा की। उसने कहा फिर मैं क्या करूं? उसने कहा फिर कोई ऐसा काम कर, लोग उनके फ़ज़ाइल पढ़ना छोड़ दें। उसने कहा फ़ज़ाइल हैं जो उनके, बंदे पढ़ेंगे भी उनके। उसने कहा मेरे पास एक तरीका है। क्या? उसने कहा दरबार सजा, सफ़ीरों वज़ीरों मशीरों को बिठा, पहले इमाम आते हैं, एक ग़ुलाम आगे बढ़ता है, पर्दा उठाता है, फिर इमाम चलते हैं, सारे खड़े हो जाते हैं, फिर इमाम मसनद पे बैठते हैं। आज बोला कोई पर्दा नहीं उठाएगा, कोई पर्दा नहीं उठाएगा, कोई अपनी जगह से नहीं उठे। वो आम बंदे की तरह चलते कुर्सी पे बैठेंगे। मैं उठ के उनके खिलाफ तकरीर करूंगा, लोगों के दिलों से उनका रौब उतर जाएगा, लोग उनके फ़ज़ाइल नहीं पढ़ेंगे। उसने कहा मंजूर है, तरकीब अच्छी है। पैगाम भेजा गया। मौला अबसलत हरवी के साथ घर से चले। पहले गुलाम आता था, पर्दा हटाता था, जागना जिन्होंने फ़ज़ाइल रज़ा सुनने हैं। आज कोई गुलाम नहीं आया। अबसलत गुलाम ने महसूस किया कि और कोई गुलाम नहीं आया, मैं पर्दा उठा दूँ। आगे बढ़ के पर्दा उठाने लगे। इमाम ने फरमाया अबसलत तू पीछे हट जा। मौला कौन उठाएगा? फरमाया हमारे गुलाम हवाओं में चलते फिरते हैं। हुसैन जागना, हमारे गुलाम हवाओं में चलते फिरते। इमाम ने हवा के झोंके को हुक्म दिया, पर्दा हट गया। इमाम दरबार के अंदर दाखिल हुए। जवानों तवज्जो से फिक्रा सुनना, जो बंदा अभी तक नहीं बोला, पाबंदी थी कि कोई बंदा रज़ा के इस्तकबाल के लिए ना उठे। पाक मिंबर की इज्जत की कसम है, मूसा काज़िम के बेटे रज़ा का पहला कदम मामून के दरबार में आया कि रज़ा के चेहरे पे मौजूद अल्लाह के जलाल ने हर बेगैरत को गिरेबान से पकड़ के खड़ा कर दिया। सारा दरबार खड़ा हो गया। सुन रहे हैं आप? सारा दरबार खड़ा हो गया। इमाम आ गए, मसनद पे बैठे। हाजिब उठा, कहने लगा
अकीदा चेक करूँ सब? क्यों शादी? इजाज़ से अकीदा चेक करने लगा, ये टेस्टर है अकीदे पे। हाजिब उठ के कहने लगा, आप क्या समझते हैं ये जो कुछ दिन पहले बारिश हुई है ये आपकी दुआ से हुई है? मौला ने फरमाया, बकवास बंद कर, दुआ से नहीं हुई, मैंने बरसाई है। यार जो हाथ नहीं उठा सका हमने बरसाई है। भाई तवज्जो, फिक्र आखिरी है। उसने कहा अच्छा तो आप खुद को मौजूज़ नुमा समझते हैं? मौला ने फरमाया, समझते क्या हम हैं? इकरा सुनना, सोए हुए बंदों का मैं जिम्मेदार नहीं, जागे हुए बंदे की आवाज़ जागे हुओं तक जाएगी, लिहाजा हुसैन जागना। उसने कहा अच्छा अगर आप मौजूज़ नुमाएँ हैं तो फिर मौजज़ा दिखाएं। मौला ने फरमाया, मौजज़ा मेरी मर्जी का नहीं, तेरी मर्जी का, तू बता क्या मौजज़ा दिखाऊं? उसने कहा जी आप मौजज़ा दिखाएं, कहीं से कहीं से कहीं से कोई दरिंदा है आके मुझे खा जाए। रिजा मुस्कुरा के कहते हैं, कहीं से क्यों आएगा, यहीं से आएगा। शाबाश शाबाश, कहीं से क्यों आएगा, यहीं से आएगा। इधर देखना, जब मेरे मौला ने फरमाया ना यहीं से आएगा, दरबारियों ने एक दूसरे के चेहरे देखे, ये हम में से कौन दरिंदा है जो मौला फरमा रहे हैं यहीं से आएगा। जागो, दरबारियों ने एक दूसरे के चेहरे देखे। इमाम ने अपनी पुश्त पे, दीवार पे लगे हुए कालीन पे सुई के धागे से निकली हुई शेर की तस्वीर को देखा, शेर चला। यार जिन्होंने मौजूदा सुनना है मेरे मौला रज़ा का, शेर चला। बंदे एक दूसरे में छुपने लगे। मौला ने फरमाया, डरो नहीं, उसी की तरफ जाएगा जिसने चैलेंज किया। मौला ने फरमाया, अय्युहल असद फखुज़ हाज़र रजुल, ऐ शेर इस आदमी को खा जा। जागो, बड़े आराम से फिक्रा कहूंगा, सुनना अपनी मर्जी से। शेर ने खाया, छुई कांटे से, पंजों से। सफेद संगे मरमर का फर्श था। कासिमपुर में आए हुए मेरे मेहमानों, शेर ने बंदा खाया, सफेद संगे मरमर के फर्श पे खून का निशान तक न पड़ा। मैंने पूछा मौला ये क्या? मौला ने फरमाया, तहारत के कहने पे निजासत का खातिमा ऐसे होता है। क्या बात है भाई आपकी, आप जिए सलामत रहे। तहारत के कहने पे जी बिस्मिल्लाह, निजासत का खातिमा ऐसे होता है। तवज्जो, ये सारे ही आसूब है। फिर शेर चला, मौला के पास आए। मौला के पास आके उसने ज़मीन पे सर रखा। क्या रखा? मर्जी अपनी करना, लेकिन जवाब दो, ये ज़मीन पे सर रखना क्या है? शेर इंसान है? जानवर है? जानवर मुशरक नहीं होते। जिन्हें समझ आई है मैं उन्हें सलाम करता। जानवर बुत परस्त नहीं होते। कभी तुहाडे पिंडों किसी खरल ने शिकायत की होवे, और शाह जी साड़ी बकरी है तो सूरज नूं सजदा कर दी, कभी हुए? ना 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 ना। जानवर वहीं झुकते हैं जहां अल्लाह झुकाए। शेर को अल्लाह ने इमाम के पैरों में झुकाया, और फिर शेर कहने लगा अरबी जुबान में। मैं आराम से फिक्रा पढ़ूंगा, आप मर्जी से सुने। शेर को अरबी आती है? तुहाड़ियां गावां नूं आउंदी, मज्जां नूं, जानवर ने ना अरबी आउंदी ने। लेकिन शेर अरबी बोल रहा था, समझ भी रहा था, बोल भी रहा था।
इसका मतलब है कि इमाम चाहे तो समझ भी आती है, बंदा बोल भी लेता है। कब्र में जो तलकीन होनी है वो पंजाबी में नहीं, वो अरबी में है। समझ उसे आएगी जिसके दिल में अली की विलायत है। आप जी हैं, सलामत रहें। जिसके दिल में अली की विलायत नहीं, उसे समझ नहीं आएगी। लेकिन याद रखना मेरे मोहतरम सामीन, अली की विलायत के लिए थोड़ी कुर्बानियां नहीं हुई। सिर्फ बेटों की कुर्बानियां नहीं हुई, अली की बेटियां भी शहीद हुई। सुन रहे हो मेरे मोहतरम? कहां कहां शहीद हुई, क्या बताऊं तुम्हें। शाम से लेके लाहौर तक अली की बेटियों का कब्रिस्तान है। बच्चे को बिठाओ भाई बाप। मैं फ़ज़ाइल में मैंने किसी से नहीं कहा कहाँ बैठना है। एहतराम ज़िक्र मसाइब में जहाँ जगह मिले वहीं बैठ जाए। बेटी अली की थी तो लोगों ने मारा, बेटी हुसैन की थी तो लोगों ने मारा, बेटियां मूसा काजिम की थी। एक फिक्रा मैं कहता हूँ फिर पलट आता हूँ। मैं जब पहली बार ज़ियारत पे गया था, आज 23 ज़िकात है, जिन्हें पता है वो आज से आपोश हैं। मौला रज़ा सबको ज़ियारत नसीब फरमाए। कासिमपुर में आए हुए मेरे मेहमानों, मैंने पहली बार ज़ियारत पे अपने मौला का नूर महल देखा। सोने का गुंबद, सोने के दरवाजे, बड़े खूबसूरत कालीन, अनगिनत नौकर। और जब मैंने ज़ियारत पढ़ी तो उसमें पढ़ा अस्सलामु अलैका या गरीबल गुरबा। मैं हैरान हो गया कि हुसैन बादशाह को सिर्फ गरीब कहते हैं। बाकिर तू जाकिर है मौला का, ये फ़िक्रा याद रख। मेरी उस्ताद चूँकि मेरी माँ है, मैं जब ज़ियारत से पलट के घर आया तो अपनी अम्मा से पूछा, अम्मा ये मौला रज़ा का इतना बड़ा महल है, मौला को गरीबल गुरबा क्यों कहते हैं? मेरी माँ कहने लगी, बेटे गरीबुल गुरबा उसे कहते हैं जिसकी सारी बहनें परदेश में मर जाएं। बिस्मिल्लाह करूँ, बिस्मिल्लाह करूँ। बड़ी रूहानियत है मजलिस में। इतने गर्म मौसम में जो मोमिन रो रहे हैं, शहज़ादी कौनैन उन्हें अजर अजीम अता फरमाए। मेरे मोहतरम सुनने वालों, मसाइब पढ़ना चूँकि हुक्म है इसलिए हम पढ़ते हैं। और फिर शहजादियों के मसाइब, भगवत सदक शाह जी तिरमिज़ी साहब, हमारे पास वो लफ्ज़ हैं जो अली की बेटियों की नालैन के तलवे का जिक्र कर सके? ये रिजाज शाह हुक्म है, सफदर हुक्म है तो पढ़ते हैं। शफकत नहीं पढ़ सकता मसाइब को। शहजादियों के मसाइब ज़ादी साहब कौन पढ़ेगा? चंद रिवायात मक्तल में हैं वो हम पढ़ते हैं, वरना 53 मामल गए थे जिसे पंजाबी में आप 53 कहते हैं। 3 वापस आए थे। बंदे हमें कहते हैं मसाइब सख्त पढ़ते। हौसले से मुझे बताओ मामल में कौन होता है?
मस्तूरात होती हैं। 53 गए, 3 वापस आए। मैंने मौला सज्जाद से आलम तखय्युल में पूछा, मौला महमल सिर्फ 3 मांगे, मैं फिक्र कहूँगा पता नहीं किस बंदे का हाथ सीने पे आया। मौला ने फरमाया और मांग के क्या करूँ, बाची इतनी गई है। शाबाश, जज़ाकल्लाह, मरहबा। कहते हो मसाइब सख्त पड़ते हैं। 50 महमलों में सवार अली की बेटियों को 1 साल में शाम का जिंदान खा गया। बंदे सिर्फ हुसैन की बेटी की शहादत पढ़ते। एक वो शहजादी है मुस्लिम बिन अकील की बेटी, जो कूफा के दरवाजे पे, मैं देख रहा हूँ बड़ा प्यारा गिरिया कर, सिस्कियों में रोना खालिस गिरिया, कूफा के सदर दरवाजे पर हमीदा खातून। ये जानते हो ये शहजादी, आज मेरा दिल चाह रहा है चूँकि ज़िकात ख़त्म हो रहा है, आगे ज़िलहज आ जाना है। ज़िलहज लाहौर वाली शहजादियों की कुर्बानियों का महीना है। ज़िलहज चढ़ जाए तो लाहौर ज़रूर जाना, शहजादी को पुरसा देना। सबसे तेरी मालिक ये आवाज़ कबूल करें, ये बैन कबूल करें। सबसे ज़्यादा हिस्सा करबला में मौला अब्बास की बहन का, उम्मुल बनीन की बेटी का, बीबी रुकैया का। बताओ हिस्सा कितना है? 6 बेटे। बंदे 1 जोड़ी पढ़ते हैं, 3 जोड़ियाँ, 6 बेटे। अगला फिक्रा कहूँगा तेरे दिल से हाय निकलेगी। 6 बेटे मोहसिन शाह, 6 बेटे, 2 बेटियाँ। मैं पढ़ गया तू सुन गया। 6 बेटे, 2 बेटियाँ, सर की चादर, सर का ताज, और एक और कुर्बानी बताऊं, बीबी शहजादी रुकैया सलवातुल्लाह अलैहा की एक और कुर्बानी सुन लो। जब काफिला, मैं कल पढ़ के गया हूँ, दरबार बाजार के बाहर रुका तो अंदर छतों पे पत्थर रखवाए जा रहे थे। बाबा जी औरतें सरगोशियाँ कर रही थी, उन्हें बताया गया था कि तुमने सबसे ज़्यादा उसे मारना है जिसका नाम ज़ैनब है। मैं पढ़ गया, तू सुन ही नहीं सका। सबसे ज़्यादा उसे मारना है जिसका नाम ज़ैनब है। सुनोगे? ये सरगोशियाँ होती रही, आवाज़ें ऊंची हो गई। ये आवाज़ अब्बास की बहन ने सुन ली। जब पहला दरवाज़ा खुला ना, बीबी रुकैया बाजार में पहला कदम रख के शाम की औरतों की तरफ देख के कहती है, जिसने मारना है मुझे मारो, मेरा नाम ज़ैनब है। ये बुलंद आवाज़ें मालिक कबूल फरमाए। मैं बिस्मिल्लाह कर, बड़ी रूहानियत है, बड़ी खालिस मजलिस है। जिसने मारना है मुझे मारो, मेरा नाम ज़ैनब है। फिर शहजादी को बड़े पत्थर लगे। शहजादी की बड़ी कुर्बानी है। एक बेटी कूफा के सदर दरवाजे पर शहीद हुई है, इसका नाम हमीदा खातून है। क्योंकि मुस्लिम चले थे मक्का से, मदीना से नहीं चले थे। जब 2 मुहर्रम को, मैं मुख्तसर कर रहा हूँ, 2 मुहर्रम को हुर ने रोका ना मेरे मौला को, तो ये हमीदा खातून कहने लगी, अम्मा मामू गाजी को मामू हुसैन इजाज़त नहीं देते, बाबा को खत लिख। बाबा को खत लिख, बाबा मिल जाए, बाबा आ जाएं। जब मामू गाजी और बाबा मुस्लिम मिल जाएंगे ना, फिर कौन हमारे मामू को रोके। अच्छा बेटी लिखूंगी। दिन गुजर गए। 7 मुहर्रम को पानी ख़त्म हो गया। शहजादी ने फिर कहा, अम्मा अस्कर बड़ा प्यासा है, अम्मा बाबा को खत लिख। बाबा को बोला, अच्छा बेटे
बीबी ने बेटी को दिलासे दिए। 8 गुजर गई। जो जवान बैठे हो ना उनके हिस्से का फिक्रा कहने जा रहा हूँ। 10 का सूरज तुलू हो गया, कुर्बानियाँ होने लगी। बार बार अम्मा के पास जाती, अम्मा बुला बाबा को, अम्मा बुला बाबा को, अम्मा बुला बाबा को। सुनोगे अगला फिक्रा? एक बार ये फिक्रा तेरी समझ में आ गया, तू शाम तक रोएगा। जब अकबर को बर्छी लगी ना तो बीबी हमीदा खातून कहती है अब बाबा को ना बुलाना, अब हमारा क्या रह गया, अब हमारा दुल्हा लुट गया है। मैं बिस्मिल्लाह करूँ, तुम्हारी जवानियाँ सलामत रहे हो, बयान करके रोने वाले सैयदा सलामत रखे। बाबा, अम्मा अब मैं बाबा से नहीं बोलूँगी। अम्मा बाबा कूफा गए हुए ना, हम कूफा जाएंगे ना, मैं बाबा से नहीं बोलूँगी। अम्मा मैं बाबा से नहीं बोलूँगी। कहती रही अम्मा मैंने बाबा से नहीं बोलना। 11 मुहर्रम को काफिला चल पड़ा, अम्मा मैंने बाबा से नहीं बोलना। 12 मुहर्रम को काफिला कूफा के बाहर पहुंच गया। जो आदमी जवान अभी शामिल नहीं हुए उन्हें शामिल कर लूँ। कूफा के सदर दरवाजे पर सरकार मुस्लिम का सर रखा नहीं हुआ था। करो मातम जिसके पास हाथ है यार, मैं अभी तो मसाइल शुरू कर रहा हूँ। सरकार मुस्लिम का सर रखा नहीं हुआ था, लटका हुआ था। रस्सी इस कान से गुजार के इस कान से, तेरी जवानी सलामत रहे, दरवाजे पे लटका हुआ था। आगे आगे बीबियाँ थी, पीछे महमल था बीबी रुकैया का। साथ बेपलाने ऊँट पे बीबी हमीदा खातून थी। कह रही थी अम्मा कूफा आ गया ना सामने, मैंने बाबा से नहीं बोलना। जब कहती ना मैंने बाबा से नहीं बोलना, बीबी रुकैया रो के सज्जाद की तरफ देखती। अदादारों सुनोगे, जिस बंदे ने मातम करना है, मैं शहजादी के दुख पढ़ने जा रहा हूँ। जब सामने आया ना कूफा का सदर दरवाजा, बीबी हमीदा खातून की नजर पड़ी बाबा के सर पे। जो बंदे मातम करने के लिए आए हो, जब बाबा के सर पे पड़ी ना तो बीबी ने वादा किया था मैंने बाबा से नहीं बोलना। अल्लाह सुनोगे, मुस्लिम बिन अकील की बेटी बैठते 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 जमीन पे बैठ गई। अल्लाह सज्जाद हुसैन बादशाह के सर वाले नेज़े की तरफ देख के कहते बाबा आपने अली अकबर उठाया था। तैयारी करो, मैं मसाइब पढ़ूं। ये दूसरी बीबी है, अब देना मसाइब के। ये दूसरी बेटी है। पहली बेटी मुस्लिम बिन अकील की, सुनोगे वो कहाँ गई? जब खयाम को लगी ना आग तो शहजादी ज़ैनब हर खैमे से बच्चे संभालती रही जिन्होंने मातम करना है। जब आग बुझ गई ना, हम आदमी जवानों, जब आग बुझ गई तो सैयदा आवाज़ लेके कहती अम्मा फिजा ज़रा सादात के यतीम गिन कितने हैं। बीबी फिजा ने गिने और आके कहती है, ये पहली बेटी है मुस्लिम बिन अकील की, आगे कहती बीबी फिजा सैयदा मैंने गिने हैं, एक कम है, एक कम है। बीबी ज़ैनब आवाज़ देके कहती अम्मा जो कम है वो किसका बेटा है? जब गाना किसका बेटा है? बीबी फिजा ने मातम किया। कहा अम्मा मातम क्यों करती हो? आवाज़ देके कहती बात ही मातम की है, तू बेटे का पूछ रही है। वो मुस्लिम बिन अकील की बेटी है, जो ये बेटियों बहनों के हिस्से का फिक्र है। जब कहा ना मुस्लिम की बेटी है, बीबी ज़ैनब ने एक जली हुई लकड़ी उठाई, कहा आओ मेरे साथ, उम्मे लैला, उम्मे रुबाब, रुकैया, उम्मे कुलसूम, आओ मेरे साथ। बीबी फिजा कहती कहाँ जाओगी? तेरा अकबर उतर गया, तू नहीं गई। तेरा कासिम बिखर गया, तू नहीं गई। तेरे गादी के बाजू कट गए, तू नहीं गई। तेरे हुसैन पे ज़रबे चल गई, तू नहीं गई। अब क्यों जाएगी? बीबी कहती है वो थे अली के बेटे, ये है अली की बेटी, मैं ढूंढने जाऊंगी। अल्लाह सुनोगे, बिखर गई बीबियां, बिखर गई बीबियां। रात का अंधेरा, कभी रेत के इस टीले के पीछे, कभी रेत के इस टीले के पीछे, कभी रेत के इस टीले के पीछे। अल्लाह फिर एक वक्त ऐसा आया, बीबी फिजा पलट के आई, आके बीबी ज़ैनब के कान में कुछ कहा। बीबी ज़ैनब कहती है रुकैया को ना बताना, रुकैया को ना बताना। अल्लाह बीबी रुकैया जल्दी से करीब आई। हुआ क्या है? कहते मिल गई है तेरी बेटी, लेकिन रेत में सो गई है। और जो अभी मातम नहीं कर सका, रेत में सो गई है। जिन्होंने मातम करने, अदादारों सुनोगे, जब सारी बीबियां आई तो आके देखा, बताओ मुस्लिम की बेटी का जनाजा किस हाल में था?
कुछ यहाँ थी, कुछ यहाँ थी। बीबी ज़ैनब टुकड़ों पर रेत डाल के आवाज दे के कहती है, हुसैन बेटे दफनाना आसान है, बेटियां दफनाना। मोमिनीन तशरीफ़ रखें। एहसन सैयदज़ादा सैयद मोहम्मद अब्बास रिजवी साहब आप रसूल नगर किताब फरमा रहे सन। हुण जनाब दे सामने नौजवान खतीब ज़ाकिर आले मोहम्मद जॉन अब्बास जाफरी आफ कामों की, इन्हें तो फ़ौरन बाद मुफस्सिर तारीख़ करबला मुहक्के के दौरान अलामा अली नासिर अल हुसैनी आफ तलाड़ा, इनके बाद वो खिताब फरमाएंगे और उनके बाद हरफ आखिर पे सफ़ीर आले अज़ाए आले मोहम्मद